हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी क्लासेस में। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देखने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। इसका जैसा कि आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के हिसाब से। फर्स्ट है कि टर्म फाइंड करने के लिए 30th टर्म ऑफ द एपी एक सीरीज दिया हुआ है। आप जैसा देख सकते हैं 10, 7, 4 डॉट डॉट और यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बॉक्स दिया हुआ है, तो ये बॉक्स दिया हुआ है जिससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग इस सीरीज से ही काउंट करके चलते हैं, A1, A2, A3, A4। तो आपके पास ये समझना है कि A1 आपको फाइंड करना है जिसे हम A ही बोलते हैं, और A2, A3 मीन्स कि आपका 3 मिसिंग है तो A3 फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन अगर आ सकते हैं आपके तो 2 मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये डी फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये जो आप देख सकते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन यदि आए तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो हम लोग अभी अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एपी को समझते हैं कि एपी क्या होता है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ताकि सभी सिलेबस को कंप्लीट करवा सकें। तो शॉर्ट में हम बताते हैं एपी क्या होता है। एपी एक क्या है, सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा मतलब कि सीरीज जिसके बीच में डिफरेंस क्या हो, हमेशा सेम हो, चाहे मतलब सेम डिफरेंस आना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं अगर नेचुरल नंबर का भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से हम देखेंगे कि सभी के बीच में डिफरेंस कितना का है। इसमें से जो टर्म हम लोग इसको दिखाते हैं इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टर्म को A1, A2, A3, A4 मीन्स कि अगर nth लिखा हुआ है मीन्स कि nth टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। an मतलब nth टर्म। यदि हम A6 लिखते कहीं पे तो इसका मतलब होगा 6th टर्म। तो इस तरह करके am का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इस एक्सरसाइज में देखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक्सरसाइज का हमने जितना क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा है ये सारा क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। बट इतना बड़ा क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला को पुट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताते हैं आपको कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जल्द से जल्द आंसर को। जैसे कि अभी आपने ये देखा an का फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, मतलब किसी भी एपी में सीरीज में अगर जो फर्स्ट नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ए लेटर से। और ये जो डी है, डी हम लोग को बताता है कॉमन डिफरेंस। अगर इसका हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो डी इक्वल टू होता है an+1 माइनस an। मीन्स कि इसको अगर हम नंबर के हिसाब से समझे तो थोड़ा आसान सा हो जाता है, बाकी एन अगर लिखा हुआ है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। तो हम ये देखेंगे, इसका एग्जांपल से 1-2 ले देते हैं। अगर डी निकालना तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और A10 माइनस A9। मीन्स कि हमेशा 2 कंसिक्यूटिव जो टर्म रहेगा उसका जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसी तरह अगर A100 माइनस A99 करेंगे तो ये भी हम लोग को डी को ही रिप्रेजेंट करेगा, A100 माइनस A99। तो अब आप लोग को क्लियर हो चुका है कि डी क्या होता है। तो अब हम लोग ए के लिए भी मतलब nth टर्म के लिए भी एक देख सकते हैं शॉर्ट अगर बताते हैं, ताकि उसमें ये फॉर्मूला को यूज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम सकते हैं A10 इक्वल टू A प्लस 9D। जो भी नंबर यहाँ पे दिया हो उससे एक पीछे वाला टर्म हम लोग लेके चलते हैं नंबर को। अगर 10 है तो 9D, अगर A6 लिखा हुआ कहीं पे तो A प्लस 5D। और ये हमारे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए हम बता रहे हैं, ताकि इस फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में लेके नहीं चलना कि एन क्या लेना है डी क्या लेना है। बस इतना जान लीजिए, यहाँ पे यदि आपके पास दिया हुआ है A5 तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। इसके जस्ट पीछे वाला एक टर्म को लेके चलते हैं।
दूसरा तरीका होता है A5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A4 + D। तो इसका यूज हम लोग को बहुत ही कम होता है। ये टर्म को अगर निकालने के लिए बोले सीरीज तब ये यूज करते हैं, बट मोस्टली आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा वो यूज होता है A5 = A + 4D, A6 है तो A + 5D, A10 हो तो A + 9D। ये आपका 99% क्वेश्चन में ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आप ध्यान से इसे समझ सकते हैं। इसे यदि हम समझ जाएंगे तो इक्वेशन बनाने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखने का हमारे पास टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो एक हम लोग जस्ट इसके पीछे वाले टर्म को लेके चलते हैं। 10 होने पे A + 9D, 6 होने पे A + 5D। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं, आपके सामने एक जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड करना है 30th टर्म, मीन्स कि जो दिया हुआ A30 निकालना है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि A30 आप सबको फाइंड करना है। तब हम लोग देखते हैं A30 किस तरह से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। A30 = अभी हम यहाँ जो देख चुके हैं A5 था तो A + 4D, तो A30 को क्या लिख सकते हैं A + 29D। अब A हम क्या बताएं फर्स्ट टर्म होता है। तो जैसा कि आप इस सीरीज में देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 से 7, 7 में से 4 हुआ है, तो डिफरेंस क्या है 3 का। तो 3 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, मतलब D - 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस में यदि A का वैल्यू लेते हैं 10 + 29 इंटू D का वैल्यू हमने देख चुका -3, तो 10 + 29 इंटू 3 आप करके देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -87। एक साइन की वजह से आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन में एग्जाम टाइम में आराम से बनाएं ताकि साइन आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में ही ज़्यादातर बच्चे अपने मार्क्स को खोते हैं, जिसकी वजह से क्या 1-2 मार्क्स करके उनका 8-10 मार्क्स कम हो जाता है और वो पूरा 100 नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए इस साइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में एक साइन की वजह से आपका जो है वो ऑप्शन अलग सा जो दिया रहेगा वो भी मैच कर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहेगा। आपका रिजल्ट जैसे कि आप देखते हैं A30 = आया है -77। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। देखिए ऑप्शन में आपका -77 भी, प्लस में भी 77 है और 80, तो सारा उससे मिलता जुलता ही ऑप्शन रहेगा कि यदि आप थोड़ा सा भी गलती करें और ऑप्शन मैच कर जाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हमारा आंसर सही है। तो इसी तरह के ये दोनों क्वेश्चन भी बनेंगे। इसका इक्वेशन आप देख सकते हैं, सेकेंड में दिया है तो A2 है, तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D और A4 को A + 3D। इससे 2 इक्वेशन आ जाएगा और लीनियर इक्वेशन के जैसा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहिए और अपडेट कीजिए, जिनको जरूरी वहाँ तक पहुँच सके। आगे हम लोग देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग बनाने का ट्राई करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जितना समझाएं उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आप लोग का मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।